हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट डिमांडेबल वीडियो है। आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर हमारे लिए CUET पर वीडियो बना दीजिए। हालांकि इस पर मैं एक वीडियो पहले बना चुका था, लेकिन वो वीडियो अपलोड करने से पहले यानी यूट्यूब पर अपलोड करने से पहले ही मैंने डिलीट कर दी। तो उसके बाद में ये काफ़ी दिन हो गए, अब आके ये वीडियो बन रही है, राइट। तो बहुत ज़्यादा आप जितनी भी कन्फ्यूजन आज तक आपने जितनी भी वीडियो देखी होंगी उनसे आपकी कन्फ्यूजन दूर नहीं हुई होगी। तो आज की इस वीडियो को देखकर आपका निश्चित रूप से CUET और CUCET इन दोनों से कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और पूरा अच्छी तरह से समझते हैं ये एग्ज़ाम है क्या, ये है क्या और आपको इस चीज़ का क्या बेनिफिट मिलेगा और ये आपके जीवन में क्यों ये उत्तरदायी है, क्यों ये यूजफुल है। सारा कुछ बात करेंगे, हर चीज़ पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना, लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जैसे कि आपने 12th पास कर ली। 12th पास करने के बाद में होता क्या है कि आपका क्या मोटिव रहता है। 12th पास करने के बाद में सीधा आप सोचते हो कि एक अच्छी सी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए, चाहे आप BSc करोगे या BA करोगे, BCom करोगे, BTech करोगे, पॉलिटेक्निक करोगे, यानी कुछ भी आपको करना हो, यानी कि आप आगे स्टडी करना चाहते हो 12th के बाद, तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ रहती है कि हमारी ख्वाहिश ये रहती है कि हमको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए जहाँ पर हम एडमिशन कर सकें और पढ़ाई कर सकें, राइट। और मोस्टली आप सभी की दिली ख्वाहिश रहती है कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ें, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ें, BHU जिसे बोलते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ें, मद्रास यूनिवर्सिटी में पढ़ें, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में पढ़ें, कोलकाता यूनिवर्सिटी में पढ़ें, यानी बड़ी बड़ी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनमें पढ़ने की इच्छा रहती है, उनमें एडमिशन लेने की आपकी ख्वाहिश रहती है। तो उनके लिए आपका दिमाग रहता होगा यार क्या करना पड़ता है। तो उस चीज़ को हम इसमें यानी कि उन सभी में एडमिशन लेने के लिए ही ये CUET और CUCET बनाया गया। बेसिकली ये वाला जो CUET का जो एग्ज़ाम है ये देश की 45 टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बनाया गया है। हालांकि देखिए ये 2022 का है, यानी अभी वाला जो नया वाला क्या है, नया वाला ये एग्ज़ाम है आपका CUET, राइट। ये पुराना है, ये क्या है, पुराना, ये पुराना है, पुराना। इसमें इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों को समझते हैं, जरा ध्यान से देखिए। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये CUET और CUCET किस लिए है कि 12th के बाद हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यदि एडमिशन लेना है तो उनके लिए ये दोनों टेस्ट बनाए गए हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले होता क्या था कि जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो वो तुम्हारे मार्कशीट में जो एग्जाम है 12th में जितने भी नंबर आए हैं, यानी कि जितने भी मार्क्स 12th में आए हैं उसके बेस पर आपको एग्जाम वाले उनमें आपको एडमिशन दे दिया जाता था। DU बोले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती थी, आपको 12th में जैसे 90% आए तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा डायरेक्टली आपकी मेरिट बेस पर, कोई भी एग्जाम नहीं देना होता है। तो BHU क्या करती थी, BHU अपना एक इंट्रेंस एग्जाम, यानी BHU में आपको एडमिशन लेना है तो BHU अपना एक इंट्रेंस एग्जाम कराती थी, कंडक्ट कराती थी, उस मेरिट में आपका नंबर आता था तो आपका BHU में एडमिशन हो जाता था। दो बातें अलग हो गई, यानी कुछ तो क्या कर रही हैं आपके डायरेक्टली आपके जो 12th में नंबर आए हैं उन्हीं के आधार पर आपको एडमिशन दे रही हैं। कुछ यूनिवर्सिटी क्या कर रही थी, जैसे BHU अपना अलग से पेपर करा रही थी इंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद आपको एडमिशन दे रही थी, ठीक है। तो अब होता क्या था, फिर कोई UGC, जैसे अब मैं बता रहा हूँ UGC, ये क्या है, UGC ये क्या वाला है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जैसे आप 12th क्लास में जैसे यूपी बोर्ड से पढ़ रहे थे तो यूपी बोर्ड में पूरे यूपी में बहुत सारी कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज, जैसे जट्टियावाल बिहार इंटर कॉलेज, हरदेव इंटर कॉलेज, तो बहुत सारी इंटर कॉलेज हैं। तो इनको दिशा निर्देश कहाँ से मिलते थे पेपरों के लिए, पेपर कराने नहीं कराने, सिलेबस क्या है, एग्जाम कब आएगा, ये सारे कुछ यूपी बोर्ड इलाहाबाद से, यही था यूपी बोर्ड इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, ठीक है। तो वहाँ से दिशा निर्देश मिलते थे, तो वही दिशा निर्देश पूरी कॉलेजेस में चलते थे यूपी की में। तो उसी तरीके से पूरे इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनको दिशा निर्देश कौन देता है, UGC। जितने भी नियम बनाता है कौन बनाता है, UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाता है, राइट। तो UGC ने पहले ये बनाया था, एक पैटर्न बनाया कि भैया जिस बच्चों को आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो उन्होंने एक एग्जाम बनाया CUCET, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। क्या बनाया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसमें क्या होता था,
इसमें ये था, ये बना दिया, लेकिन इसमें क्या था, इन्होंने ये बोला कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी पूरे इंडिया की बात करें तो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, तो उनमें क्या हुआ कि कोई जो यूनिवर्सिटी चाहे तो इनको फॉलो कर सकती है इस टेस्ट को, और ना चाहे तो बिल्कुल ना फॉलो करे, वो उनकी खुद की मर्जी, यानी कंपलसरी नहीं था ये। तो कुछ यूनिवर्सिटी इस टेस्ट पर आधारित, यानी कि कुछ यूनिवर्सिटी 45 में से 15 यूनिवर्सिटी थी जो इस टेस्ट को फॉलो कर अपने में एडमिशन करा रही थी। बाकी बची हुई कुछ डायरेक्टली मार्कशीट बेस पर करा रही थी एडमिशन, और कुछ जैसे कि बीएचयू थी तो वो कुछ अपने पर्सनल यानी कि अपने खुद के इंट्रेंस लेकर तब एडमिशन दे रही थी। तो 3 बातें हो गई, यानी कि एक यूजीसी द्वारा ये सीयूसीटी के एग्जाम पर 15 कॉलेज दे रही थी, 15 यूनिवर्सिटी एडमिशन दे रही थी। कुछ यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्जाम करा रही थी जैसे बीएचयू, कुछ यूनिवर्सिटी डायरेक्ट मार्कशीट बेस पर ही एडमिशन दे रही थी जैसे कि दिल्ली। तो अब क्या किया यूजीसी ने, क्या किया, ये तो गलत बात है, बालक कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए उन 15 कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाह रहा, या बालक की पहले चॉइस थी कि 15 कॉलेज में मिल जाए, फिर बाद में बोलेगा बीएचयू में मिल रहा है, तो फिर ये क्या है, यहाँ पे तो ये वाला टेस्ट चल रहा है, यहाँ पे इसका खुद का चल रहा है, और यहाँ पे टेस्ट ही नहीं है। तो ये थोड़ी 3 बातें हो गई। तो यूजीसी ने बच्चों के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक अलग से टेस्ट बना दिया 2022 में, जिसका नाम दिया CUET, यानी कि क्या ये वाला, हाँ ये वाला एग्जाम दिया। कौन सा, ये 2022 में नया दिया। क्या है ये एग्जाम क्या था, इसका नाम क्या बना दिया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो हालांकि दोनों की मंशा एक ही थी कि बच्चों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन देना, लेकिन दोनों की प्रायिकता अलग अलग है। यानी कि इसकी क्या है कि इसमें 15, यानी इसकी ये थी कि कोई भी यूजीसी ने क्या बोला था, इस टेस्ट को कोई भी यूनिवर्सिटी करा सकती है या ना भी कराए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या था, इसमें ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं सभी यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी कर दिया। तो पूरे इंडिया में कितनी 45 यूनिवर्सिटी, यानी कि 45 कॉलेज की जगह मैं क्या लिखूंगा, यूनिवर्सिटीज लिखूंगा, ठीक है। 45 यूनिवर्सिटीज में ये लागू है। अब 2022 से क्या करा, इसको हटा दिया, कभी ये चालू नहीं है, अब ये नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ यूनिवर्सिटी कह रही थी हम इसके थ्रू करेंगे एडमिशन, कुछ बोले थे नहीं हम तो अपना कराएंगे, कुछ क्या हम तो इंटर के नंबर से ही कर लेते हैं काम। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, अब ये CUET का आपको एग्जाम देना होगा, कंपलसरी देना होगा। हर यूनिवर्सिटी इसी एग्जाम के बेस पर अब आपको एडमिशन देगी। तो अब आपकी दुविधा खत्म कि किसी का पर्सनल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ना ही आपके इंटर के नंबरों पर इतनी वैल्यूएशन रहेगी। सीधे सीधे क्या है, आप इंटर ये वाला CUET के एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आओ, और उसी के आधार पर आप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी, यानी इंडिया की जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी, ऐसी जितनी भी मतलब टॉप इंडिया की 45 कॉलेजेस हैं, तो उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो उसके लिए सभी कॉलेज में आपको अलग अलग एडमिशन देने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग उनका एंट्रेंस एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग उन कॉलेजों के दरवाजे पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको CUET का एग्ज़ाम देना होगा, उसमें अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो उन्हीं नंबरों के आधार पर आपने ये बता दिया, BHU ने अपना रख दिया, पर भैया मैंने अपनी मार्कशीट पर रख दिया जिसके 75 नंबर आएंगे या 75% आएंगे CUET में, हम उसको एडमिशन दे देंगे। ये बोल रही है हम 75 पे दे देंगे, DU बोल रही है हम 80 पर दे देंगे, ठीक है। और ये इलाहाबाद वाली बोल रही है हम 65 पर ही दे देंगे। अब एक बच्चे के आए हैं 82%, तो वो क्या करेगा, 82% आपके CUET के में आपकी परसेंट इतने हैं, CUET की जो एग्जाम है उसमें आपके 82% आ गए। ये कॉलेज ने अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया रख दिया। तो आप क्या है, आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हो, डायरेक्टली ये वाली टेस्ट की कॉपी ले जाओ, हाँ जी हमने CUET में इतने % लेकर आए, तो आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हो, इसमें भी ले सकते हो, इसमें भी ले सकते हो, इसमें भी ले सकते हो। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। या आप सभी ने क्या करें, सभी ने 75 कर दिए और आप कितने आ गए, आप आसानी से ले सकते हो। या सभी ने क्या करा, सभी ने 50 कर दिया, कभी हमारे 50 आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे हम दे देंगे। इसने सोचा कि % कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपके कितने आ गए, आपके भैया 72 आ गए। आप क्या करो, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन ले सकते हो, आप स्वतंत्र हो, कोई आपको अलग से टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यूजीसी ने साथ में ये भी कहा है कि ये तो इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए तो है ही है,
जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, यानी कि आपकी जो राज्य की यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें भी आपका ये वाला वो जो राज्य की यूनिवर्सिटी हैं वो भी इसी CUET की जो मार्कशीट, जो CUET में जो नंबर आएंगे आपके, उन नंबरों के आधार पर आपका एडमिशन दे सकती हैं। यानी कि जो ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात नहीं, जो इंडिया लेवल की यूनिवर्सिटी हैं। अब आपके राज्य लेवल है, यूपी में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, यानी बहुत छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उन यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन लेना है तो आप क्या करोगे, इसमें जो नंबर आए हुए हैं उन्हीं नंबरों के आधार पर आपको राज्य की यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिल सकता है। यानी कि UGC ने साफ साफ कह दिया कि भैया जो राज्य की यूनिवर्सिटी है वो भी इस पर आपका एडमिशन दे सकती है, लेकिन सेंट्रल की यूनिवर्सिटी है वो इसी पर आधारित आपको एडमिशन देंगी। अब ऐसा नहीं है आपने CUT का एग्जाम नहीं दिया तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं पा सकते। समझ में आ गई बात? ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा फंडा CUT और CUCET में क्या डिफरेंस था। ठीक है, तो ये टॉप इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए ये एग्जाम बनाया गया है। सिंपल तरीके की ये भाषा है, समझ में आ गई बात? पहले क्या था, पहले भी ये टॉप यूनिवर्सिटी में एग्जाम है जो एडमिशन लेने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये क्यों कट कर दिया, क्यों कैंसिल कर दिया? क्योंकि ये कंपलसरी नहीं था। कुछ यूनिवर्सिटी चाहे तो इसका फॉलो कर सकती हैं, चाहे तो ना करें, चाहे तो वो अपने मार्कशीट बेस पर ही दे दें। तो इसलिए ये खारिज कर आपको अब ये कंपलसरी बना दिया कि भैया आपको एडमिशन लेना है तो ये काम करना ही होगा, अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए विशेष तौर पर ध्यान रखना, अब जो इंटर में आए हैं या जो इंटर कर चुके हैं आगे आपको एडमिशन लेना तो ये काम आपको CUT का एग्जाम देना पड़ेगा। अब इसके ऊपर चलते हैं कि भैया इसमें क्या क्या आपका आता है, पेपर में क्या क्या आता है और आपको मतलब किस तरीके से इसका एग्जाम देना होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, इसमें क्या सिलेबस है, क्या पढ़ें कि हमारा इसमें नंबर आ जाए। तो उसके लिए देखिए तो भैया इसका जो पेपर टाइप है, पेपर पैटर्न है, वो क्या है पेपर पैटर्न? इसमें 3 सेक्शन होंगे भाई। कितने सेक्शन होंगे? सेक्शन इसमें 3 होंगे, यानी एक सेक्शन तो ये है सेक्शन 1 और सेक्शन 2, सेक्शन 3। कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन। सेक्शन ए में सेक्शन ए को 2 भागों में बांटा गया, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन 1A, सेक्शन 1B। ये जो सेक्शन है ये लैंग्वेज का सेक्शन है। ठीक है, लैंग्वेज का। तो सेक्शन 1 लैंग्वेज का सेक्शन है। लैंग्वेज का मतलब देखिए, एक इसमें राष्ट्रीय भाषा, यानी सेक्शन 1A में, यानी कि देखिए ये 3 सेक्शन है, इनमें एक लैंग्वेज चुननी है, दूसरे में भी एक लैंग्वेज चुननी है। दूसरे सेक्शन में क्या है? डोमेन सब्जेक्ट चुनना है, जो 12th क्लास में, 12th क्लास में जो आपका सब्जेक्ट था। ठीक है, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी तो आप जान ही रहे हो कि 12th पास होनी चाहिए। आप 12th पास हो या 12th में हो फिर भी आप इसका एग्जाम दे सकते हो। जैसे कि अब आपका 12th में हो, अगली बार जब आओगे तो ये दिसंबर में आपका फॉर्म निकल आएगा, तो दिसंबर में आपके एग्जाम नहीं हुए होंगे लेकिन 12th में हो रहे होंगे, 12th आपकी चल रही होगी तो आप इसको भर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है आप 12th पास करने के बाद में जब मार्कशीट आ जाएगी हाथ में तभी करोगे, नहीं, तो 12th में लास्ट ईयर चल रही होगी तब भी आप डाल सकते हो। ठीक है, देखो पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है? 12th पास। फीस कितनी है इसकी? फीस है जनरल OBC के लिए 650, SC के लिए 600, ST के लिए 550 और जो फॉरेन आउट ऑफ इंडिया के जो स्टूडेंट हैं, जैसे बाहर के जो भी स्टूडेंट है, अमेरिका से पढ़ने आ रहा है, कोई विदेश से पढ़ने आ रहा है, तो उसके लिए कितना है? 3000 रुपये फीस है। एज, नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट ना है। आप 15 साल के हो, 50 साल के हो या 80 साल के हो, कोई एज लिमिट नहीं है। आप आराम से पढ़ाई के लिए कोई एज लिमिट नहीं। ठीक है, चलिए पेपर कैसा होगा? CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी कंप्यूटर पर एग्जाम होगा। सही जो अंक होगा उस पर 5 नंबर मिलेंगे, और जो यदि क्वेश्चन आपका गलत हो गया, गलत कर दिया तो उस पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है। सही क्वेश्चन पर 5 अंक और गलत क्वेश्चन पर 1 अंक काट लिया जाएगा, आपका माइनस का 1 अंक मिल जाएगा। दूसरी बात, यदि आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो उस पर कोई नंबर कटेगा नहीं। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? अब पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, वो सब बातें कर लेते हैं। देखिए पेपर में कितने सेक्शन होंगे? 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन। पहला सेक्शन लैंग्वेज का सेक्शन है जिसमें 2 पार्ट होंगे, 2 लैंग्वेज चुननी होंगी।
दूसरा सेक्शन डोमेन सब्जेक्ट जो 12th में, चाहे आप आर्ट साइड से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आप कोई भी उससे हो, तो 12th के इसमें 27 सब्जेक्ट दे रखे होंगे। कितने? 27 सब्जेक्ट दे रखे होंगे 12th के। हिंदी इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ठीक है, जूलॉजी, हिस्ट्री, सारे आपको 27 सब्जेक्ट दे रखे होंगे। उनमें से आपको चुनने होंगे सब्जेक्ट। कितने चुनने सब्जेक्ट वो देख लीजिए। देखो सबसे पहला जो सेक्शन है, यानी कि सेक्शन 1 जो है, उसमें सेक्शन 1 को 2 भागों में बांटा गया, सेक्शन 1A और सेक्शन 1B। तो सेक्शन 1A में क्या है कि आपको 13 लैंग्वेज दे रखी होंगी। 13 कौन सी? आपको 13 राज्य की लैंग्वेज दे रखी होंगी। 13 राज्य की भाषा, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, ये मतलब 13 दे रखी हैं, 13 लैंग्वेज दे रखी हैं। ठीक है, उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज चुननी है आपको। कितनी? एक लैंग्वेज चुननी है। चाहे हिंदी चुन लो, चाहे इंग्लिश चुन लो, चाहे उर्दू चुन लो, मतलब जो भी आपको 13 लैंग्वेज दे रखी है उनमें से कोई भी एक चुन लेना। ठीक है, राज्य की भाषा। ठीक है, अब ये क्या है? एक क्षेत्रीय भाषा। और एक सेक्शन बी में क्या है? सेक्शन बी में भी आपको एक ही लैंग्वेज चुननी है, लेकिन यहाँ पे क्या है? कोई भी एक क्षेत्रीय भाषा। जैसे हमारे क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जा रही है, जैसे कोई मानी कि आपका केरल साइड का चला जाए तो वहाँ की कौन सी भाषा बोली जा रही है। ठीक है, और आपका जैसे वहाँ पर चेन्नई में चले जाओ तो वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जा रही है। ठीक है, जैसे कन्नड़ है, ठीक है, मलयालम है, जो भी आपकी मतलब क्षेत्रीय भाषा बोली जाती हो। ठीक है, उनमें से कोई भी एक भाषा चुन सकते हैं। उसमें आपको 19 लैंग्वेज दे रखी होंगी, उनमें से कोई एक चुन लेना। यहाँ पर 13 दे रखी होंगी, उनमें से कोई एक चुन लेना। ठीक है, इन दोनों लैंग्वेज में से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से केवल 40 करने हैं। यानी कि उसमें भी चॉइस मिल रही है, 50 क्वेश्चन दे रखे होंगे इन लैंग्वेज में, दोनों में से मिलाकर आपको 40 करने हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? और इनको करने के लिए कितनी मिनट दी जाएंगी? 45 मिनट आपको दी जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सारे पेपर कैसे होंगे? MCQ होंगे, सारे क्वेश्चन MCQ होंगे। अब अगर सेक्शन दूसरे पे आया, दूसरा सेक्शन क्या है? दूसरे सेक्शन में आपका डोमेन सब्जेक्ट वाला। दूसरा सेक्शन क्या है? डोमेन सब्जेक्ट वाला, यानी कि 12th में जो सब्जेक्ट थे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण वगैरह वगैरह दुनिया भर के, और कॉमर्स वाले भी सब्जेक्ट दे रखे होंगे उसमें, सारा कुछ मैथ सब कुछ मिला के, टोटल मिला के आपको उनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपको चुनने 6 सब्जेक्ट। कितने? कम से कम कितने सब्जेक्ट चुन सकते हो आप? 6 से ज़्यादा चुन सकते हो, लेकिन नहीं, मतलब 6 तक चुन सकते हो। चाहो तो एक सब्जेक्ट चुन लो, 2 चुन लो, 3 चुन लो, 4 चुन लो, आपकी भी इच्छा 6 चुन सकते हो। कितने? 6। तो 6 सब्जेक्ट आप चुन सकते हो। ठीक है, तो मतलब क्या, आप ऐसा समझिए 6 सब्जेक्ट आपको चुनने हैं। ठीक है, 6 सब्जेक्ट आपको चुनने हैं, जो आपका मन करे, जो आपका दिल करे, वो 6 सब्जेक्ट चुन लेना। ठीक है, और उन 6 सब्जेक्ट में 27 सब्जेक्ट आपको दे रखे होंगे चुनने के लिए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जूलॉजी, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, फलाना ढिमका, सब में से आपको कितने? 6 सब्जेक्ट चुने, और 6 सब्जेक्ट में से 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 में से आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। कितने करने? 40 करने हैं केवल। ठीक है, इसको भी आपको 45 मिनट मिलेंगे। कितनी मिनट मिलेंगे? 45। ये सारे क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? देखो, ये वाले 12th के NCERT, ये मैं अपने घर से नहीं बता रहा हूँ, ये UGC ने बताया है। जो 12th, केवल 12th, 11वीं क्लास का कुछ नहीं आएगा, केवल 12th क्लास का जो सब्जेक्ट, अब जो 12th क्लास का सब्जेक्ट है उसमें जो NCERT की किताबें चल रही हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो आपको 11वीं का भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो 12th में आपने NCERT की किताबें पढ़ी हैं उन्हीं में से आएंगे। यदि आपने सोचो इतिहास की किताब आपने चुना, इतिहास चुना सब्जेक्ट, तो 12th क्लास की NCERT की जो इतिहास की किताब है उसमें आपने केमिस्ट्री चुन ली, तो केमिस्ट्री की जो किताब है NCERT की, उसमें से पढ़ लेना, इंटर की केवल उसी में से क्वेश्चन आएगा, बाहर से नहीं। ठीक है, अब सेक्शन तीसरा आ जाए। सेक्शन तीसरा जो है GT, जनरल टेस्ट, जनरल एबिलिटी। ठीक है, तो जनरल टेस्ट में क्या है? GK के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर के भी आएंगे,
न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ के भी आएंगे, कुछ रीजनिंग के भी आएंगे, कुछ लॉजिकल रीजनिंग के आएंगे। तो ओवरऑल जिस तरीके से आप एक कंपटीशन एग्जाम में बैठते हो उस तरीके का आएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी रहेंगे। और कितने 75 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको केवल 60 क्वेश्चन करने हैं। 75 में से केवल 60 क्वेश्चन करने हैं। ठीक, समझ में आ गई बात। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं एक साथ एक ही दिन में पेपर होगा, एक होगा कंप्यूटर पर होगा। समझ में आ गई। तो टोटल मिला के कितने 2.5-3 घंटा बैठ रहा है। आपको मस्त तरीके से आप पेपर देना और मस्त तरीके से मेरिट बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सब में चॉइस वाले पहला सेक्शन है, उसमें से लैंग्वेज वाला सेक्शन 50 क्वेश्चन में से 40 करने हैं। कोई लैंग्वेज वाले जैसे गद्य आ गए, गद्यांश आ गए, उसमें छांटने वाले मुहावरे, लोकोक्ति, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हिंदी की यदि बात करें तो ऐसे ही इंग्लिश में कुछ एक पैराग्राफ दे रखा, उसमें से छांटने होंगे, वोकैबुलरी वाले, मतलब समझ ही रहे हो इंग्लिश में कैसे आते हैं। ठीक है, वो चीज़। और आपका ऐसे ही ये सेक्शन 2 में जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें से जो भी चुनोगे उनमें से 50 में से 40 करना है। सेक्शन 3 में आपका जीटी का यानी कि जनरल टेस्ट है, जनरल एबिलिटी का टेस्ट है, जिसमें आपका जीके के भी क्वेश्चन रहेंगे, कुछ करंट अफेयर के रहेंगे, कुछ न्यूमेरिकल यानी मैथ के रहेंगे। ठीक है, नॉर्मली जो मैथ जो रहता है, ये वाला मैथ नहीं 12th वाला है, वो वाला मैथ जो अंकगणित रहता है। ठीक है, अभी इसका हम स्टार्ट करेंगे, जो आपका यूपी पुलिस का पढ़ाएंगे तो आपकी ये भी तैयारी हो जाएगी साथ साथ में। रीजनिंग के भी आएंगे तो रीजनिंग की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे, कुछ साधारण ब्याज के, कुछ आपके परसेंटेज के, कुछ मतलब इस तरीके से आएंगे, मिक्सर वाले, कुछ कार्य एवं समय से, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के इस तरीके से। तो आई होप आपको ये सारा कुछ CUT और CET समझ में आ गया होगा। अभी भी आपकी यानी कोई भी आपकी क्वेरी बचती है तो कमेंट जरूर करना, तो आपका उसका मतलब कुशलतापूर्वक और आपका बहुत ही प्यार से आपको उत्तर दिया जाएगा, आपकी संतुष्टि की जाएगी। तो बस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।